वेलकम टू द हिस्टोरिया। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात पोचमपल्ली की क्यों न्यूज़ में रहा। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनर किया है किसको, पोचमपल्ली को, जो कि एक वीवर हब है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का टैग मिला है इसको फॉर द सेंटर ऑफ इकत हैंडलूम्स। इकत हैंडलूम्स क्या होते हैं देखेंगे। इंडिया ने 2 और विलेज को नॉमिनेट किया था, एक तो कोंगटोंग मेघालय में और दूसरा लदपुरा खास जो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में यूनेस्को ने रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में ही है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज टैग दिया था और अब दिया है पोचमपल्ली को। तो इस कारण पोचमपल्ली जो तेलंगाना है उसमें टूरिज्म का काफ़ी बढ़ावा मिलेगा आने वाले दिनों में। रमप्पा टेम्पल के बारे में देखते हैं क्या है रमप्पा टेम्पल। इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ये रमप्पा टेम्पल शिवा टेम्पल है। मेनली काकतीय पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। जियो टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब पोचमपल्ली के बारे में देखते हैं। 50 किलोमीटर अवे, अराउंड 45 to 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हैदराबाद। एंड आर्टिशनल विलेज है फॉर इट्स एक्सेप्शनल इकत वीवर्स। इकत वीवर्स क्या होते हैं, टाई एंड डाई वीविंग होती है ये। इसमें जैसे कपड़े को पहले बांधा जाता है अलग अलग तरह से पैटर्न बनाने के लिए, फिर उसको डाई दी जाती है, उसको कलरिंग की जाती है फॉर इकत वीवर्स एंड टेक्सचर्स। इन 2004 पोचमपल्ली साड़ीज आल्सो रिसीव्ड GI जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया था। द पोचमपल्ली फैब्रिक इज नोन फॉर कॉम्प्लेक्स कलर्स, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस पैटर्न इन इकत स्टाइल ऑफ डाइंग। इकत स्टाइल ऑफ डाइंग करके इनमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के डिजाइन बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मर ऑफिशियली एयरप्लेन कंपनी एयर इंडिया में पहले जो कैबिन क्रू था उनकी जो साड़ी थी वो भी पोचमपल्ली सिल्क साड़ी ही होती थी। इट हैज़ अदर्स जैसे उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, उनसे अलग पैटर्न है इनका। इट हैज फाउंड प्लेस इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज ए पार्ट ऑफ आइकनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ के जो हैंकर चीफ है जिनको तेली रुमाल्स कहा जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। पोचमपल्ली का यूनिकनेस लाइज इन द ट्रांसफर ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन एंड कलरिंग onto wrap and weft thread first and then weaves them together ग्लोबली नोन एज डबल इकत टेक्सटाइल। एक होता है सिंगल इकत टेक्सटाइल, एक होता है डबल इकत स्टाइल। जो पोचमपल्ली है मेनली अपने डबल इकत टेक्सटाइल के लिए फेमस है। द फैब्रिक इज कॉटन, सिल्क एंड सीको। सीको जो है सिल्क और कॉटन दोनों का मिक्सचर है। सीको ए मिक्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन। कलर्स themselves आर फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देयर ब्लेंड्स। नेचुरल सोर्स से लिए गए हैं यहाँ के जो भी कलर यूज होते हैं। इकत स्टाइल देख लेते हैं क्या होता है। इकत प्रेजेंट ए वीविंग फॉर्म वेयर इन द रैप वेफ्ट एंड इवन बोथ आर प्रेजेंट ए वीविंग फॉर्म। एक वीविंग फॉर्म है वेयर इन द रैप वेफ्ट एंड इवन बोथ आर टाई डाइड बिफोर दे आर वीव टू क्रिएट एनी डिजाइन ऑन द फिनिश्ड फैब्रिक। ये देखिए पहले इनको टाई और डाई किया जाता है अलग अलग उसमें, उसके बाद इनको वीव किया जाता है। इससे एक अलग पैटर्न, अलग डिजाइन निकल के आता है, मेनली ज्योमेट्रिकल डिजाइन। डिजाइन आर वर्क आउट यूजुअली ऑन ग्राफ पेपर। पहले ग्राफ पेपर पे डिजाइन बना लिया जाता है, फिर उसको एक्चुअल फॉर्म में लाया जाता है बिफोर द एक्चुअल वीविंग प्रोसेस बिगिन। पोचमपल्ली हैंडलूम्स आर वाइडली नोन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कलर्स दैट आर यूज इन द yarn। इनके कलर काफी ड्यूरेबल होते हैं। The intricate geometric design are mastered by the hand of skilled weavers here who make beautiful sari and dress material at the several handlooms which are run in the village of the region for the decades. Design are mastered by the hand of skilled weavers, ठीक है। जो मेनली ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग है, जो पुराने वीवर्स हैं वो काफ़ी पारंगत हो चुके हैं इस चीज़ में, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बनाते हैं। The handlooms have been upgraded with the changing times while customized design are created based on the order and demand from the customs, ठीक है। पहले इवन हैंडमेड होते थे। 2000 के करीब यहाँ पे मशीन्स ने काफ़ी, मशीन और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी स्थान प्राप्त कर लिया पोचमपल्ली में, ठीक है। कलर्स देखते हैं। पोचमपल्ली का साड़ी गेट द कलर फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ओनली, बता चुके हैं। कलर्स नॉर्मली ब्राइट होते हैं, ऑरेंज, येलो, डल गोल्ड, पिंक, ठीक है। द पैटर्न इज मोस्टली डल गोल्ड बट with the introduction of new motifs you are often find brighter colors present in the design too, ठीक है। मोटिव्स देख लेते हैं, मोटिव्स डिजाइन देख लेते हैं कैसे डिजाइन यूज होते हैं। पोचमपल्ली साड़ी में मेनली ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज होते हैं। हाउएवर मॉडर्न पोचमपल्ली साड़ी बोरोड हेवीली फ्रॉम द पटोला साड़ी ऑफ गुजरात विच मीन्स मतलब मोटिव अब मेनली ज्योमेट्रिक से पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे एलिफेंट्स, पैरट, डांसिंग गर्ल, फ्लावर्स, इस तरह के जो पटोला साड़ी में यूज होते हैं गुजरात की, वो वहाँ से बोरो कर लिए। वो डिजाइन भी अब इन्फ्यूज किए जा रहे हैं पोचमपल्ली की साड़ियों में।
वैराइटीज टुडे पोचमपल्ली वीवर्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू साड़ी, काफ़ी और चीज़ें, हैंडकरचीफ, बेड शीट वगैरह काफ़ी चीज़ें बनने लगी, लाइक ड्रेस पीस, बेड शीट्स, बेड कवर्स एंड अदर होम डेकर्स आइटम्स टू। अच्छा, पोचमपल्ली का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और है, भूदान पोचमपल्ली कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है भूदान पोचमपल्ली? विनोबा भावे जी यहाँ पे 1951 में आए थे जब भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो जो विलेजर्स थे उन्होंने डिमांड की थी अराउंड 80 एकर्स लैंड की, अराउंड 80 एकर्स लैंड की, 40 ड्राई और 40 वेट लैंड, ठीक है। तो विनोबा भावे ने जो रिप्लाई दिया, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इज देयर नॉट समथिंग विलेजर्स देमसेल्व्स कुड डू, कि विलेजर्स आपस में कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो वहाँ का जो जमींदार थे वी रामचंद्रा रेड्डी, उन्होंने अपनी 250 एकड़ 250 एकर्स लैंड जो है वो दान में दे दी थी वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। उससे विनोबा भावे को एक एनर्जी मिली थी और वहीं से भूदान आंदोलन जो था लैंड ग्रांटिंग का, वो एक नया थ्रस्ट को पकड़ा था। द इंसिडेंट वाज वेरी जीनियस genesis of the Bhudan movement, and it's made Vinoba think that therein lay the potentiality of solving the land problem of India. The movement later on developed into the village gift. बाद में इसको village gift भी दिए जाने लगे थे, जिसको ग्रामदान movement बोला गया. As the huge, massive and magnificent movement called Bhudan movement was born in this पोचमपल्ली, इसलिए इस विलेज को भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है. अब UNWTO के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने इसको टैग दिया है. क्या है इसका एक कॉन्सेप्ट है, टूरिज्म विलेजेस इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू हाईलाइट्स विलेजेस वेयर टूरिज्म प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. ऐसे विलेजेस जो अपनी कल्चर को और अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व किए हुए हैं किसी भी रूप में, किसी आर्ट के रूप में, किसी भी फेस्टिवल्स वगैरह के रूप में, जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू UNWTO. ऐसे उनको टूरिज्म विलेजेस की संज्ञा दी गई है. UNWTO क्या है? द वर्ल्ड बॉडी फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर द एजिस ऑफ UN. इज द UN specialized agency entrusted with the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism. Having it headquarter कहाँ है इसका? मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है. लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म which promote tourism as a driver for economic growth, ठीक है, inclusive development and environmental sustainability, and offer the sector leadership and support in advanced knowledge and tourism policies worldwide. अच्छा, एक चीज़ और है जो पोचमपल्ली है, यहाँ पे जो मेनली काम होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से होता है. तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. मेंस एग्जाम में भी इस एग्जांपल को कहीं यूज़ कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.